बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दिया है। हड़ताल की वजह से गोपालगंज के सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट परिसर में धरना पर बैठे न्यायालय के कर्मियों ने सरकार के अपनी 4 मांगे रखी है, जिसमें वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति करने, 100% अनुकंपा पर बहाली करने तथा विशेष न्यायिक कैडर लागू करने को लेकर मांगे हैं। कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक कलमबंद हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से हड़ताल को तुड़वाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उन लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के हाथ में तख्त लेकर आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं कि हम सबका एक ही नारा, वेतन विसंगति दूर करे सरकार हमारा का नारा लगाते हुए सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने का जोर दे रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल की वजह न्यायालय का सभी काम ठप पड़ा है, जिसके वजह से कोर्ट से संबंधित दूर दूर से आए वकील, मुवक्किल सहित कई लोगों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है। देखिए, हम लोग वेतन विसंगति के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने कलम की ताकत सब कुछ दिखा चुके। सरकार को यह हम संदेश देना चाहते हैं कि ये न किन प्रकार हर तरह से हम लोग अपना कलम का ताकत दिखाए हैं, तो उसके बाद से कलम बंद करके हम दिखा रहे हैं कि कलम बंद की क्या ताकत होती है। अभी तक हम लोगों ने जितना सरकार ने कहा, अपीलेंट कमेटी का रिपोर्ट और वगैरह वगैरह सब कुछ कर दी है, लेकिन सरकार एक भी बात नहीं मानी। हम लोग अपना सब अस्त्र शस्त्र अपना के बैठ चुके, लेकिन आज के समय में कलम की ताकत है और हम उससे हार चुके, तो हम कलम कुछ समय के लिए अपना विश्राम में रखे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और दूसरा बहुत ही संवेदनशील मामला है अनुकंपा, जिसको 100% मंगाने के लिए हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं और वो संवेदनहीनता दिखाती है सरकार की। और तीसरी विशिष्ट न्यायिक संवर्ग, जो कि कभी हम लोगों को राज्य संवर्ग समझा जाता है, कभी जिला संवर्ग समझा जाता है, तो हम लोग का यही मांग है कि विशिष्ट न्यायिक संवर्ग के हम लोग को श्रेणी में रखा जाए। प्रभात कुमार सर, हम लोग बिहार के जितने भी सिविल कोर्ट हैं उनके नेतृत्व में गोपालगंज न्यायालय के कर्मी के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। जो हम लोग को कुछ खास मांग है जो गवर्नमेंट की यहाँ पेंडिंग है, हम लोग को उच्च न्यायालय के द्वारा देने के बाद भी उसको लागू नहीं किया गया। सर, उसमें पहला मांग यह है कि 1991 से पहले यहाँ पे बहाली मैट्रिक स्तर पर होती थी, उसके बाद यहाँ पर स्नातक स्तर का मान हो गया मान, लेकिन फिर भी हम लोगों को अभी भी स्केल मैट्रिक स्तर का ही दिया जा रहा है। उसके बाद कितना बार हाई कोर्ट से हम लोगों को स्नातक स्तर का वेतन देने के लिए दिया गया, ऑर्डर भी किया गया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद में एक और मांग है सर, हम लोग को पदोन्नति नहीं होती है कभी। हम लोग कलर में ज्वाइन करते हैं, कलर में ही रिटायर करते हैं। ये मांग है हम लोग का मुख्य। एक सबसे इम्पोर्टेंट मांग है अनुकंपा। अनुकंपा सर हम लोग को 3 से 5% ही मिलता है। सर, इसको समझा जाए 3 से 5% है क्या? एक्चुअली जो वैकेंसी जिस साल की होती है, अगर 10 वैकेंसी है उसका 5% हमको मिलता है। मतलब अगर 10 पीओन वैकेंसी है तो उसका 5% 15 डेढ़ का ही मिलेगा। चाहे हमारा स्टाफ 3 मरे, 5 मरे, 10 मरे, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मिलेगा एक को ही नौकरी। वो सबसे बहुत विडम्बना है कि 100% अनुकंपा नहीं दी जाती है, जबकि 100% अनुकंपा देने का प्रावधान हर विभाग को है। मुख्य मांग हमारा यही है सर। और विशेष न्याय के डर, हम लोग को काम करने का सर तरीका कुछ दूसरा है। एग्जीक्यूटिव से तुलना किया जाता है, जबकि एग्जीक्यूटिव के बराबर से हम लोग कुछ अलग ढंग से काम करते हैं। न संडे को हम लोग को छुट्टी होता है, न किसी होली, दिवाली, छठ, सब दिन काम करना पड़ता है। पकड़ के आते हैं, क्रिमिनल्स पकड़ के आते हैं, जेल भेजना होता है, रिलीज भेजना होता है। फिर भी हम लोग की तुलना कलेक्ट्रेट के स्टाफ से किया जाता है, जो हम लोग के साथ सरासर अन्याय है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक अलग कैडर बनाया जाए। हम लोग का कार्य का शैली कुछ अलग है सर, और इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अनिश्चित कारण धरना पर हम, और बस सर इतना ही हम कहेंगे। मेरा उमेश प्रसाद सिंह नाम है सर, असिस्टेंट सिविल कोर्ट गोपालगंज। मैं मनोज कुमार पांडे, सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। और मुझे जो अनुमति मिला है, जो कर्मचारी के द्वारा कहा गया है कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाए, और मांग सिर्फ हमारी इतना ही है कि वेतन विसंगति जो है, स्नातक स्तर का मांग के लिए कहा गया था वो नहीं मिला। सेठी आयोग के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी वो भी नहीं मिला।
और जो लोग मरते हैं उसके अनुकंपा की बहाली भी नहीं हो पाती है, और जो क्लर्क बहाल होता है वो क्लर्क ही रह जाता है, जो चपरासी होता है वो चपरासी ही रह जाता है। तो इसको लेके हम लोग क्षोभ है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर सुनवाई करे और जल्द से जल्द हम लोगों की तरफ से जो भी फैसला करना है करे। कब तक आप धरने में बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल तक, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। सारा रिमांड, सारा रिलीज, सब कुछ बंद है, सारा पूरा सब लोग हम लोग साथ में हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हम लोग के 4 सूत्री मांग है। इसमें स्नातक स्तर का मांग था, पे के लिए मांग था, वो भी नहीं मिला। सेठी कमीशन के लिए था, वो भी नहीं मिला। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का था, वो भी नहीं मिला। और जो अनुकंपा का था, वो भी नहीं मिला। बिहार सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट की तरफ से हम लोग कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट नहीं दे रही और बार बार हमारा मांग पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे आए हैं। समस्या की जहाँ तक बात है, ये तो पूरा जो न्याय व्यवस्था है वो ठप पड़ गया है, और बिहार सरकार जो है, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय के जो कर्मचारी संघ हैं, उन लोगों के जो यहाँ न्यायिक कार्य में लगे हुए हैं, इन्हीं कैडर के लोग जो अन्य सामान्य कार्यों में हैं, उनका सब चीज़ वेतन बढ़ोतरी से लेकर के अनुकंपा सारा कार्य और समय समय पर जो टाइम बोर्ड प्रमोशन है, सब सरकार ने दिया है। लेकिन एकमात्र जो बिहार के न्यायकर्मी हैं, इन लोगों को नहीं मिला है। इन लोगों के साथ सरकार ने बहुत ज़्यादा उपेक्षा किया है। तो ये लोग हड़ताल पर हैं। हम सभी अधिवक्ता इनके हड़ताल का समर्थन करते हैं, लेकिन बात यह है कि काम किसका बाधित हो रहा है? काम जनता का बाधित हो रहा है, जनता का कार्य नहीं हो रहा है। और सरकार के जो लचीलापन रवैया है, जो गलत रवैया, लचीलापन नहीं कहेंगे, गलत रवैया के कारण जो है आज कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। सरकार को समय समय पर देखना है। ये ऐसे कर्मचारी लोग हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कार्य करता है। न्यायिक कार्य बहुत कठिन कार्य है, और डेली का डेली होता है, डेली का ऑर्डर शीट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अन्य जो कार्यालय होते हैं, आज का डेट का 5 दिन के बाद ऑर्डर शीट लिखा आता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालयों में प्रतिदिन का ऑर्डर शीट प्रतिदिन लिखा आता है। इससे जो जनता का कार्य बाधित हुआ है। आज मान लीजिए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जगह जगह से लोग आके लौट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? मैं कहूँगा कि इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार के जो उनका जो प्राधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, उनको इन लोगों के मांगों को देखना चाहिए। आखिर एक ही काम करने वाले व्यक्ति जो कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, उनको समय समय पर टाइम बेंड प्रमोशन से लेकर के अनुकंपा या जो भी सरकार से सहायता है मिल रहा है, लेकिन न्याय कर्मियों को नहीं मिल रहा है। क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक ही कार्य करने वाले एक व्यक्ति को आप सब सुविधा दे रहे हैं, चूंकि आपके सचिवालय में है, और जो न्यायिक कार्यों को कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कठिन कार्य कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों के साथ सहानुभूति अधिवक्ताओं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है। लोग जो है न्याय के लिए, जो लोग पकड़े गए हैं, आज रिमांड नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, उनका जमानत पत्र नहीं फाइल होगा। किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है तो उनका कंप्लेंट नहीं फाइल होगा। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है? तो सरकार है। सरकार को त्वरित इस पर ध्यान देकर ये जो हड़ताल हुआ है, इसको खत्म कराना चाहिए। धन्यवाद। राकेश कुमार शर्मा, अलगंज। कपड़ों की खरीदारी अब बनाएं और भी खास। हमारे स्टोर पर आपको मिलेंगे हर मौसम के लिए स्टाइलिश और किफायती कपड़े। चाहे हो शादी का मौसम या कोई खास फेस्टिवल, हमारे पास है हर मौके के लिए बेहतरीन कलेक्शन। पुरुषों के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, जीन्स और जॉगर्स, और महिलाओं के लिए सुंदर सूट, साड़ी और वेस्टर्न वियर, और बच्चों के लिए रंग बिरंगे आरामदायक कपड़े। हमारे स्टोर पर हर कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़े। अब और भी आसान हो गई है शॉपिंग, क्योंकि हम लाए हैं स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स। तो आए अपनी पसंदीदा शॉपिंग का मजा लें ड्रेस लैंड पे। ड्रेस लैंड शॉपिंग हो जाए और भी खास। हमारा पता मरवाड़ी मोहल्ला, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9097771112।